2 अप्रैल से सेनापति मंगल अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जी हाँ, 2 अप्रैल से लेकर और 11 मई तक मंगल जो अभी तक कुंभ राशि में चल रहे थे, वहां से निकलकर वो मीन में प्रवेश करेंगे। और यहाँ हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि के लिए ये परिवर्तन कैसा रहेगा। देखिए, पहले जो आपका समय गया है, आप लोग जानते हैं कि बहुत इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं, और मंगल की भी जो स्थिति थी आपके अष्टम भाव में चल रही थी, तो कहीं ना कहीं भाग्य भी आपका साथ नहीं दे रहा था। अब ऐसी स्थिति में मंगल का ये परिवर्तन आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है, क्योंकि जो आपके लॉर्ड हैं चंद्र, उनके परम मित्र है मंगल, और उनके साथ मिलकर हम कहेंगे लक्ष्मी योग बनाते हैं। और मंगल का आपके भाग्य में प्रवेश करना, ये मान के चलें कि 40 दिन ये इतने खास होंगे कि आपकी बड़ी बड़ी मनोकामनाएं यहाँ पर पूरी होने वाली हैं। मंगल अष्टम से निकलकर प्रवेश करा है इन्होंने आपके भाग्य में। यहाँ पर पहले से ही सूर्य मौजूद हैं और शनि भी मौजूद हैं। देखिए, जिस घर में प्रवेश किया है वो गुरु का घर है। मंगल और गुरु की बहुत अच्छी जमती है, जल तत्व की राशि है। भावनाएं यहाँ पर और आपकी जो हम कहेंगे बढ़ने वाली है, लेकिन काफी पॉजिटिव फील करेंगे, और सूर्य के साथ भी आपकी अच्छी बॉन्डिंग है। लेकिन यहाँ पर नहीं भूलना चाहिए कि शनि भी मौजूद हैं। देखिए, आपकी राशि के साथ शनि की अच्छी मित्रता नहीं है, विष दोष बनता है चंद्र और शनि से, और मंगल और शनि से विस्फोटक योग बनता है। तो देखिए, यहाँ पर भाग्य आपका साथ देगा, आर्थिक रूप से आपको फायदे होंगे, पॉजिटिव भी रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मंगल और शनि की जो युक्ति है, ये किसी किसी काम में थोड़ा अड़चन ला सकती है, गति को धीमा कर सकती है, या आपको विवादों में फंसा सकती है। इसके साथ ही किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या रेमेडी करनी है, ये इस वीडियो में हम बताएंगे, तो जुड़े रहें हमारे साथ। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं। चौथी दृष्टि मंगल की आपके 12वें भाव पे है, जो व्यय का भाव होता है, बेड प्लेजर्स का भी भाव कहा जाता है, और जो हम कहते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन का भाव, मोक्ष का भाव, ये सारा जो भाव है 12th भाव है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसके साथ सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम पर है, तो काफी कॉन्फिडेंट रहेंगे, पराक्रम बढ़ेगा, सिबलिंग से आपके रिश्ते अच्छे होंगे। स्पेशली यंगर को सिबलिंग से आपको आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और जो अष्टम दृष्टि है ये आपके सुख भाव पर पड़ रही है, जो कंफर्ट भाव होता है, जहां से गाड़ी, घर, वाहन और आपके माता का सुख देखा जाता है। तो ये जो तीनों दृष्टियां हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर ये 40 दिन आपके लिए बहुत ज्यादा हम कहेंगे लाभप्रद रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जिस चीज का ध्यान रखना है वो है आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो मंगल की चौथी दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं देखिए आप इमोशनल होते हैं, शनि का भी प्रभाव रहेगा। तो यहाँ पर आपको ओवर इमोशनल नहीं होना है, ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है, नहीं तो थोड़ी सी एंग्जाइटी, डिप्रेशन की समस्या यहाँ पर आपको बढ़ सकती है। देखिए, हालांकि अभी सूर्य भी मंगल के साथ है, लेकिन 14 अप्रैल के बाद सूर्य यहाँ से निकल जाएंगे और आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे। हालांकि वो स्थिति भी बेहतर है, लेकिन यहाँ पर कर्क राशि के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि आप अपनी सोच को मजबूत रखें, पॉजिटिव रहें, और ओवर थिंकिंग में ना जाए। आइसोलेटेड सा फील करने लगेंगे थोड़ा, उसको आपको कंट्रोल करना है। तो कुछ ना कुछ योगा, वर्कआउट, वॉक वगैरह करें, जिससे आप मानसिक रूप से स्ट्रांग रहें। मेडिटेशन करना भी आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। साथ ही साथ देखिए, थोड़ा सा बॉडी में पेन्स, मस्कुलर पेन रह सकते हैं, और ब्लड प्रेशर की समस्या भी आपको तंग कर सकती है, क्योंकि मंगल जो होते हैं इन्हें भूमि पुत्र भी कहा जाता है, और रक्त विकार यानी ब्लड को दिखाते हैं, उत्तेजना को दिखाते हैं, साहस, करेज को दिखाते हैं। और कहीं मंगल आपकी कुंडली में अगर वीक है, नीच के हैं, शत्रु घर में है, तो ये चीज आपके लिए ज्यादा परेशानी की हो सकती है। तो रक्त विकारों से, ब्लड इन्फेक्शन से, बीपी की समस्या से, हीमोग्लोबिन से, इन सब चीजों से आपको थोड़ा सा पहले से ही प्रिकॉशन लेके चलने हैं। और किसी को ऑलरेडी ये समस्याएं हैं तो उसे इस समय ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, अन्यथा इसके अलावा कोई मेजर दिक्कत यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ की, तो देखिए, जो मंगल लॉर्ड हैं आपके त्रिकोण के स्वामी हैं, पंचम के लॉर्ड हैं, यानी लव लाइफ के लॉर्ड हैं, और आपके कार्य क्षेत्र के लॉर्ड हैं, भाग्य में बैठ गए हैं। पहले जो कहीं ना कहीं कैंसेरियंस की, कर्क की लव लाइफ में आर्ग्यूमेंट्स थे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन थी, या जरा सा भी मिलते थे तो लड़ाई हो जाती थी, क्योंकि आपके जो लव लाइफ के प्लैनेट हैं यानी त्रिकोण के स्वामी आपके अष्टम में चल रहे थे, वो प्रवेश कर जाएंगे भाग्य में। तो यहाँ पर ये परिवर्तन आपकी लव लाइफ के लिए बेहतर है, दोनों में बॉन्डिंग बनेगी। जैसा हमने कहा, भावनाएं यहाँ पर बढ़ेंगी,
जो एक धैर्य है वो बढ़ेगा, आपसी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो लव लाइफ यहाँ पर आपकी डेफिनेटली बेहतर होने वाली है, भाग्य आपका साथ देगा उसमें। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो वैवाहिक जीवन के भी जो लॉर्ड हैं शनि हैं, अस्त चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मंगल उनके साथ आ गए हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको संभालने की जरूरत है, वैवाहिक जीवन को संभालने की जरूरत है। ईगो क्लैशेस यहाँ पर रह सकते हैं, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनको भी हम कहेंगे यहाँ पर कोई भी प्रपोजल आता है, ऐसे योग बन सकते हैं, तो जल्दबाजी में आप निर्णय ना ले, वो आपके लिए बेहतर होगा। और मंगल और शनि का साथ होना जल्दबाज तो आपको बनाएगा, लेकिन शनि आपको पीछे खींचेंगे, तो चीजें यहाँ पर थोड़ी सी अटकी हुई वैवाहिक जीवन में रह सकती हैं, या किसी तीसरे व्यक्ति के कारण दिक्कत आ सकती है, या कोई पुराना कोई विवाद उखड़ कर वापस आ सकता है और वापस आप उन्हीं चीजों में जा सकते हैं। तो इस चीज को आपको संभालना है। जिनकी ऑलरेडी मैरिड लाइफ खराब चल रही है उन्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा संभलना है, नहीं तो चीजें आगे लीगल इश्यूज तक जा सकती हैं, तो ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र की बात करेंगे, देखिए पहले जैसा हमने बताया कार्य क्षेत्र के लॉर्ड आपके मंगल हैं, 10th हाउस के लॉर्ड मंगल हैं, अष्टम में चल रहे थे, और कभी भी केंद्र और जो त्रिकोण है यानी विष्णु लक्ष्मी जो भाग कहे जाते हैं, इनके स्वामी अगर त्रिक भाव में चले जाते हैं, छठे आठवें 12वें में चले जाते हैं, तो वीक हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कामों में अड़चने थी, चीजें स्लो डाउन थी, मेहनत कर रहे थे पर रिजल्ट नहीं आ रहा था, और कहीं ना कहीं आंशिक पार्शल काल सर्प दोष का भी प्रभाव यहाँ पर गोचर में चल रहा था। लेकिन अब इन सब स्थितियों में सुधार होगा। आपके कर्म क्षेत्र के जो लॉर्ड है मंगल प्रवेश कर गए हैं भाग्य में सूर्य के साथ। किसी भी रूप में अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, मेटल का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, आपका कार्य सरकारी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, तो यकीन माने कि 40 दिन आपके वारे न्यारे करने वाले हैं, सफलता आपके कदम चूमेगी, स्थितियां बेहतर रहेगी। लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि शनि के साथ मंगल है, और ओवरऑल वर्ल्ड वाइड इस समय जो स्थितियां हैं यानी विस्फोटक बनी हुई है, गैसेस एक्सप्लोड्स, ये सब जो चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर शनि और मंगल दोनों से रिलेटेड काम है, ऑयल का काम करते हैं, पेट्रोल गैसेस, अगर ये सब आपके काम है तो थोड़ा सा स्लो डाउन रह सकता है। लेकिन यहाँ पर हम यही कहेंगे कि त्रिकोण के स्वामी हैं, एक त्रिकोण के स्वामी दूसरे त्रिकोण में है, तो यहाँ पर कार्य की स्थिति बेहतर होगी, आर्थिक लाभ होंगे, कार्य का एक्सपेंशन होगा और नई अपॉर्चुनिटीज आपको इस समय मिलेंगी। लेकिन जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, क्योंकि विद्या के लॉर्ड भी मंगल हैं और दूसरे त्रिकोण में हायर स्टडीज के लिए ये 40 दिन बहुत अच्छे हैं, और डिसीजन मेकिंग आपकी अच्छी रहेगी, और स्टूडेंट्स का मन पूरा यहाँ पर पढ़ाई में लगेगा, फोकस्ड हो जाएंगे आप अपने गोल के लिए। तो ये समय आपको सफलता जरूर दिलाने वाला होगा। इसके साथ अगर हम देखें तो धार्मिक स्थिति आपकी यहाँ पर बेहतर है। मंगल कहीं ना कहीं देखिए रिश्तों के तो कारक हैं, लेकिन यात्राओं के भी कारक होते हैं, तो धार्मिक यात्राएं इस समय यहाँ पर आपकी नजर आ रही हैं। 12th हाउस पर जो दृष्टि है, यहाँ पर आप दान पुण्य भी करेंगे, चैरिटी करेंगे। स्पेशली अगर आप असहाय लोगों को आप किसी भी तरीके से विद्या से रिलेटेड चीजों का दान करते हैं, या आप हॉस्पिटल्स में जाके, या आप जो ब्लड डोनेशन कैंप्स होते हैं इनमें ब्लड डोनेट करते हैं, तो मान के चलें कि आपको बहुत बहुत लाभ होगा। मंदिर के निर्माण में ईंटों का दान करना भी आपके मंगल के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। भाग्य यहाँ पर आपका साथ दे रहा है। भाग्य में देखिए हालांकि भाग्येश जो गुरु हैं वो जरूर इस समय आपके 12वें घर में हैं, और यहाँ पर दृष्टि भी है, लेकिन भाग्य में सूर्य मंगल का होना आपके कार्यों को ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा और काम को स्पीड देगा। ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। पूरे ही 40 दिन के दौरान, या जो ये मंगल का ट्रांजिट है मीन में, इस दौरान आपको क्रोध पर संयम रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेने हैं, और स्पेशली ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है। जितना हो आप शिव पार्वती की आराधना करें, शिव परिवार पर जल चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, और मंगलवार के दिन आप अवश्य ही छोटे छोटे बच्चों को कुछ भी मीठा प्रसाद बांटे, या लड्डुओं का प्रसाद अगर आप बांटते हैं तो इससे जो मन में कटुता है या कोई विकार है वो सब यहाँ पर दूर होंगे। इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम हम हनुमते नमः लिखें।